दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, NCERT कक्षा 9 से आज पाठ कैदी और कोकिला का प्रश्न उत्तर जिसे माखन लाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है, इसके पहले हम इस पाठ की व्याख्या का वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में वो वीडियो है, इसे आप वहां से देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट से सभी पाठों के वीडियो मिल जाएंगे, आप उसको अवश्य देखें तथा उसका लाभ उठाएं। तो इसके पहले कि हम ये वीडियो शुरू करें, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? तो कोयल की कूक सुनकर कवि को लगा मानो कोयल कवि से कुछ कहना चाहती है। वह उसे निरंतर संघर्ष करने की, लड़ते रहने की प्रेरणा देना चाहती है। वह कवि का जो दर्द है, जो उसे पीड़ा मिल रही है, जो कष्ट मिल रहा है, उसको बांटना चाहती है। उसे लगता है कि कोकिल कवि के कष्टों को देखकर आंसू बहा रही है और चुपचाप अंधेरे को बेध कर विद्रोह की चेतना जगा रही है। समस्त देशवासियों में जो कि आज़ादी की लड़ाई के लिए जेल में बंद है, उनके अंदर विद्रोह की चेतना जगा रही है। इसलिए अंत में कवि उसके इशारों पर आत्म बलिदान करने को भी तैयार हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है? तो कवि ने कोयल के आधी रात में बोलने के तमाम अनुमान लगाए हैं। जैसे कवि को लगता है कि कोयल जेल में बंद क्रांतिकारियों को देशवासियों की दुर्दशा के बारे में बताने आई है। कोयल जो क्रांतिकारी कैद हैं उनको धैर्य बढ़ाने के लिए आई है, उनको दिलासा देने के लिए आई है। और कवि को ये भी लगता है कि कोयल क्रांतिकारियों के दुखों पर मरहम लगाने के लिए आई है। जिस पीड़ा और कष्ट का सामना वो जेल में कर रहे हैं, उन पे वो एक मलहम लगाना चाहती है, ताकि उनका दुख, उनकी पीड़ा कुछ कम हो गई है। और कवि को ये भी लगता है कि कोयल जो है उसका कुछ लुट गया है, जिसकी वो रखवाली कर रही थी, इसीलिए वो आधी रात को पागल होकर के चीख उठती है। तीसरा प्रश्न है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? तो ब्रिटिश शासन, जो अंग्रेजों का शासन है, उसकी तुलना तम यानी अंधकार के प्रभाव से की गई है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश शासकों ने बेकसूर भारतीयों पर घोर अत्याचार किए हैं, उन्हें कष्ट दिया है, उन्हें दुख दिया है, उन्हें पीड़ा दी है। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को कारागृह में यानी जेल में डाल कर के तरह तरह की यातनाएं दी हैं, तरह तरह की पीड़ाएं दी हैं। उन्हें जो है चोरों के साथ, डाकुओं के साथ, बटमारों के साथ जेलों में रखा गया है और उनसे कठोर परिश्रम कराया जाता है। उन्हें कोल्हू के बैल की तरह जोता जाता है। अगला प्रश्न है, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। तो भारतीयों को जब जेल में रखा जाता था तो उन्हें तमाम तरह की पीड़ाएं दी जाती थी, उन्हें कष्ट दिए जाते थे, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उन्हें पशुओं की भांति रखा जाता था, उन्हें ऐसे ऐसे कष्ट दिए जाते थे जिसको देख करके, जिसको सुन करके किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। आप समझ सकते हैं कि उन्हें डाकुओं के साथ, चोरों के साथ और बटमारों के साथ ऊंची ऊंची दीवार वाली जेलों में रखा जाता था। उन्हें 10 फुट की छोटी छोटी कोठरियों में रखा जाता था, जहां पे निरंतर अंधकार ही रहता था और वहां पे एक घुटन सी महसूस होती थी उन्हें। उनको भरपेट भोजन नहीं दिया जाता था, उनके साथ पशुओं के जैसा व्यवहार किया जाता था, जानवरों के साथ जैसा व्यवहार किया जाता था, वैसा ही व्यवहार जो है क्रांतिकारियों के साथ किया जाता था। उन्हें बात बात पर गालियां दी जाती थी और उन्हें
पेट भर के खाना नहीं दिया जाता था, ताकि ना वो अच्छे ढंग से जी सके, और उन्हें मरने भी नहीं दिया जाता था कि वो मर सके सुकून से, ऐसा भी नहीं किया जाता था। यानी कह सकते थे कि दिन रात जो है उन पर निगरानी की जाती थी। भाव स्पष्ट कीजिए। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। मृदुल वैभव की रखवाली से कवि का तात्पर्य है कोयल की मीठी और कोमल आवाज। कोयल जो अपनी आवाज के लिए प्रसिद्ध है, जो अपनी मीठी तान के लिए प्रसिद्ध है, उसके आवाज में मिठास होने की जगह उसकी आवाज में वेदना है, पीड़ा है, कष्ट है, दुख है, और इसी दुख और पीड़ा की वजह से वह चीख उठती है। तो कवि जो है उससे वेदना का, उसके दुख का कारण पूछता है। इसी का खा है, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ। तो जेल में जो असहनीय यातनाएं दी जाती थी, जो कष्ट दिया जाता था, उसको झेलता हुआ भी, उसको बर्दाश्त करता हुआ भी कवि पूरे स्वाभिमान के साथ कहता है कि वह अपने पेट पर रस्सी बांधकर कोल्हू का जुआ खींचता है। आशा यह है कि उसके साथ पशुओं जैसा काम लिया जाता था, फिर भी वह हार नहीं मान रहा है। इससे ब्रिटिश सरकार की अकड़ ढीली पड़ रही है। अंग्रेजों को अब ये पता चल गया है कि अब अत्याचार करके वो सफल नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं भारतीयों में आज़ादी का एक जोश भर गया है और अब वो आज़ादी लेकर ही रहेंगे। अगला प्रश्न है, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? तो आधी रात में कोयल की चीख सुनकर कवि को यह अंदेशा होता है, उसे यह लगता है कि उसने जो है भारतीयों के अंदर जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, जो असंतोष है, उसकी ज्वाला, उसकी लपट देख ली है, और यह ज्वाला जंगल में लगने वाली आग से भी भयंकर है, उससे भी ज़्यादा घनघोर है। तो कोयल उसी ज्वाला की, उसी क्रांति की सूचना देने के लिए कवि के पास जेल के परिसर में आई है। अगला प्रश्न है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? तो कवि को कोयल से इसलिए ईर्ष्या हो रही है कि कोयल स्वतंत्र है, जबकि कवि बंदी है। कोयल हरियाली का आनंद ले रही है, जबकि कवि को 10 फुट की काली अंधेरी कोठरी में कैद करके रखा गया है। उसे जीने के लिए वहां पे विवश किया जाता है, जबकि कोयल उन्मुक्त होकर के पूरे वातावरण में कहीं भी, पूरे देश भर में वो घूम सकती है। कोयल के गाने की सभी सराहना करते हैं। वास्तव में कोयल जब गाती है तो लोग बहुत उसे पसंद करते हैं, जबकि कवि रोना भी चाहता है तो उसे रोने नहीं दिया जाता है। अगला प्रश्न है, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित है जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है? तो कोयल का गान जो है सबको मंत्रमुग्ध कर देता है। उसकी जो कर्णप्रिय आवाज है, जो उसकी मधुर ध्वनि है, जो उसका मधुर स्वर है, उसकी स्मृति कवि के दिलो दिमाग पर छाई हुई है। और अब कोयल आधी रात में चीख रही है तो कवि को लगता है कि जो उसकी आवाज की मधुर स्मृति कवि के अंदर मन में, उसके अंतर मन में बसी हुई है, उसको वो नष्ट करने पर तुली हुई है। अगला प्रश्न है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? गहना यानी आभूषण। आभूषण क्या करता है कि गौरव बढ़ाता है, सौंदर्य बढ़ाता है। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कहा है कि वे क्रांतिकारी जो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए जेल जाने को भी तत्पर हैं और वो संघर्ष करने को तैयार हैं, आज़ादी के लिए अपने आप को बलिदान करने के लिए प्रस्तुत हैं। जेल को वो अपना प्रिय आवास मानते हैं और हथकड़ियों को अपना गहना समझते हैं। उन्हें किसी गलत काम के लिए, चोरी के लिए या डकैती के लिए हथकड़ियाँ नहीं लगी है, बल्कि ये एक पुनीत काम है, ये एक अच्छा काम है। अपने देश को आज़ाद कराने के लिए
इस महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने हथकड़ियां पहनी हैं, तो इससे उनका गौरव बढ़ा है, समाज में उनका सम्मान बढ़ा है और इससे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी है। इसीलिए उन्होंने हथकड़ियों को गहना कहा है। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृत की ब्याली, तिस पर है गाली ऐ आली। इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। अगर इन पंक्तियों को देखा जाए तो इसमें काली शब्द की आवृत्ति हुई है। संदर्भ के अनुसार काली शब्द के अनेक अर्थ हैं। हथकड़िया है काली शब्द का अर्थ, रात भी काली शब्द का अर्थ है और कोयल का रंग भी काला होता है। और अंग्रेजों के जो कारनामे हैं वो अन्यायपूर्ण हैं, उनको बताने के लिए भी काली शब्द का इस्तेमाल किया गया है। पराधीन भारत जो कि अंग्रेजों का गुलाम है, उसका भविष्य अंधकारमय है, ये बताने के लिए भी काली शब्द का इस्तेमाल किया गया है। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दीखी। इस काव्य पंक्ति में जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको जो यातनाएं दी जा रही हैं, जो कष्ट दिया जा रहा है, उसको दावानल की ज्वालाएं कहा गया है। ब्रिटिश जेलों में स्वतंत्रता सेनानियों को असहनीय यातनाएं दी गई हैं, तो उसके लिए ये उपमान बहुत ही सटीक है। कोयल की कूक को चीख मानकर कवि उससे प्रश्न कर रहा है, तो कोयल का मानवीकरण कर दिया गया है। साथ ही इसमें अनुप्रास अलंकार भी है और आप देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न सूचक शब्द है, तो यहाँ पे प्रश्न शैली का प्रयोग भी किया गया है। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इसमें कोयल की मधुर तान और जेल में बंद कवि की यातनाओं का तुलनात्मक वर्णन किया गया है, जो कि बहुत ही मार्मिक बन गया है। कोयल हर जगह प्रशंसा पाती है और उसकी ध्वनि को पसंद किया जाता है, जबकि कभी रोना भी चाहता है तो उसे रोने नहीं दिया जाता है। कोयल का मानवीकरण किया गया है और कवि को प्रतीत होता है कि कोयल रणभेरी बजाने वाली स्वतंत्रता सेनानी है और अपनी कूक के द्वारा संघर्ष करने की प्रेरणा दे रही है। तो भाषा अत्यंत सरल है, प्रवाहमयी है, संगीतात्मक है और तुकांत है। तेरी मेरी में अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है, कभी जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिला की ही बात क्यों की? अन्य पक्षियों का चहकना सुनकर भी कवि कोयल से ही बातें करता है, क्योंकि कोयल का स्वर अन्य पक्षियों की अपेक्षा मधुर होता है, कर्णप्रिय होता है, लोगों को भला लगता है। कोयल ही आधी रात के सुनसान में कूक रही है। कोयल की कूक में ही उसे क्रांतिकारियों का संदेश होने की संभावना लगती है। अंतिम प्रश्न है, आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? ब्रिटिश सरकार भारत की स्वतंत्रता के विरोध में थी। वह क्रांतिकारियों को दबाना चाहती थी, वह विद्रोह की हर संभावना को समाप्त करना चाहती थी, इसलिए वह उन्हें शारीरिक तथा मानसिक रूप से पीड़ित करती थी। उन्हें मानसिक रूप से तोड़ने के लिए ही उन्हें चोरों, अपराधियों और बटमारों के साथ रखती थी तथा आम अपराधियों जैसा दुर्व्यवहार करती थी। तो दोस्तों, ये मेरी कोशिश थी इस पाठ के प्रश्नोत्तर से आपको परिचित कराने की। अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और हाँ, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।